नमस्कार दोस्तों, श्री हरि कृपा एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथी उमेद सिंह चौहान। सरल इंग्लिश के कुछ वीडियोस हम देख रहे थे और मॉडल्स के बारे में बातचीत हो रही थी। लास्ट वीडियो में हमने ये मॉडल्स कुछ चर्चा की थी। ये इनके लगभग हिंदी में मतलब आप समझ सकते हैं। और अब हम ये देखेंगे इस वीडियो में कि इन मॉडल्स का यूज़ जो है वो किन स्थितियों में किया जाता है, कहाँ आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, जहाँ आपको सूटेबल लगे वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं और धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पर ये आ जाएंगे। कुछ आपने सुने भी हैं। ये जैसे मॉडल का नाम है और उसके आगे मैंने ये लिखने की कोशिश की है कि इनको कब कब इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो आइए ट्राई करते हैं। कुछ एक एग्जांपल्स भी साथ में ही हैं। कैन का इस्तेमाल एबिलिटी के लिए करते हैं, यानी कि किसी काम के लिए सक्षम होना। परमिशन यानी कि अनुमति, और रिक्वेस्ट यानी कि निवेदन, कोई प्रार्थना करनी हो तो। ठीक है, ये एग्जांपल्स देखते हैं। ही कैन सिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना गा सकता है। यहाँ पर सिंग की जो क्रिया है, गाना गाना गाना, उसको कैन, यानी कि कैन है हमारे पास, इस सिंग को कैन कर सकता है। समझ में आया? मॉडल का क्या मतलब है कि जो मुख्य जो वर्ब है उसके बारे में वक्ता ये मंतव्य रखता है, उसके दिमाग में ये बात चल रही है, ये उसकी एक इस वर्ब के बारे में जोर देने वाली बात आप कह सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, वह गाना गा सकता है तो ये एक उसकी एबिलिटी है। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ, ये मेरी एबिलिटी है। स्विमिंग जो है उसको मैं कर सकता हूँ, कैन। इसी तरह से आई कैन ड्राइव योर कार, तुम्हारे पास जो कार है उसको मैं ड्राइव कर सकता हूँ। जो भी कार है, जैसे मान लीजिए बड़ी है, छोटी है, और मुझे उसका तजुर्बा है तो मैंने कभी चलाई हो तो मैं कह सकता हूँ आई कैन ड्राइव योर कार। ये एक एबिलिटी है। इसी तरह से परमिशन देखते हैं। यू कैन यूज़ माई पेन, तुम मेरा पेन इस्तेमाल कर सकते हो। यूज़ के बारे में, सक्षमता के बारे में हमने कैन लिख के ये बताया कि तुम्हें मेरे पेन को इस्तेमाल करने की अनुमति है। इसी तरह से ये देखिए, एक रिक्वेस्ट है, कैन आई यूज़ योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर एक हमने रिक्वेस्ट की है। तो देखिए, बस जैसे प्रश्न हेल्पिंग वर्ब को हम लोग सब्जेक्ट से पहले लिखकर प्रश्न बनाते थे, वैसे ही मॉडल को भी पहले लिखकर हम प्रश्न बना सकते हैं। तो ये एक प्रश्न भी है और साथ में एक निवेदन भी है। तो ये एग्जाम्पल्स आप पढ़िएगा, ऐसे ही और बनाइएगा। अब देखते हैं कुड के बारे में। कुड क्या है? एक पास्ट एबिलिटी है। इसके अलावा रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं इसके द्वारा, और पॉसिबिलिटी को भी हम बताते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, ही कुड रन फास्ट व्हेन ही वाज यंग। अब इसमें ही कुड रन फास्ट, ये देखिए, ये मॉडल का इस्तेमाल है। वह तेज दौड़ सकता था जब वह जवान था। व्हेन ही वाज यंग, जब वह एक यंग आदमी था। आज मान लीजिए आप, हो सकता है वो 50 साल का हो, लेकिन जब वो 20-22 बरस का था तब वो तेज दौड़ सकता था। तो कुड रन, मॉडल ये रहा। रन को कुड, समझ में आया? यानी कि ये रन कर सकता था, आज नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये एक पास्ट की एबिलिटी है, वर्तमान की नहीं है। अब देखिए पास्ट एबिलिटी का एक दूसरा एग्जांपल, आई कुड डू योर होमवर्क, मैं तुम्हारा होमवर्क कर सकता था। आज नहीं कर सकता, लेकिन हो सकता है कल मैंने आपको कहा हो, सामने वाले को कहा हो कि भाई मैं कर दूँ, अब पॉसिबिलिटी थी, आज नहीं है। इसी तरह से ये एक पॉसिबिलिटी का एग्जांपल देखिए, ही कुड बाय ए मोबाइल, वह एक मोबाइल खरीद सकता है। मेरे कोई मित्र हैं, आपका कोई मित्र है, उसका मोबाइल ख़राब हो गया और उसने इस बारे में बताया भी हो कि भाई मेरा मोबाइल ख़राब हो चुका है और मैं 1-2 दिन में नया खरीदने की सोच रहा हूँ। तो ये एक संभावना है, तो कह सकते हैं ही कुड बाय अ मोबाइल, वो एक मोबाइल खरीद सकता है। इसी तरह से एक पोलाइट रिक्वेस्ट कैसे करते हैं देखिए, कुड आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मेरे पास एक पानी का गिलास हो सकता था। अब ये तो इसका लिटरल मीनिंग है, लेकिन हम एक रिक्वेस्ट करें तो हम कह सकते हैं कि क्या मेरे पास एक पानी का गिलास हो सकता है, क्या मुझे पीने के लिए पानी का गिलास मिलेगा। तो एक रिक्वेस्ट है, इसका शाब्दिक अर्थ पे नहीं जाके हम इसका भावार्थ समझें कि क्या मुझे पानी का गिलास मिलेगा। इसी तरह से नीचे वाला देखिए, पोलाइट रिक्वेस्ट एक और है, कुड यू मूव असाइड, क्या आप थोड़ा सा उधर सरकेंगे, खिसकना। जैसे कोई बेंच लगी है, उस पर थोड़ी सी जगह हमें मिलने की गुंजाइश है, पूरा फिट नहीं हो पा रहे हैं हम, और सामने वाले ने ज़रूरत से ज़्यादा जगह ऑक्यूपाइड कर रखी है, तो हमसे कह सकते हैं कुड यू मूव असाइड प्लीज़,
वो थोड़ा सा आगे सरकेंगे, तो ये एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो कैन और कुड के एग्जांपल्स थे। अब दूसरे एग्जांपल्स देखते हैं, वुड और मे के। देखिए वुड का इस्तेमाल ऑफर्स, यानी कि हम किसी को कोई ऑफ़र दे रहे हैं और सामने वाले को अपनी प्रीफरेंस बतानी हो कि हमने 2 चीज़ें ऑफ़र की, उनमें से कौन सी चीज़ वो एक पसंद करता है, या 2 के अलावा ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो हम ऑफ़र कर रहे हैं, सामने वाले को उनमें से किसी चीज़ का चुनाव करना है, वहाँ पर यूज़ करते हैं। या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट में कर सकते हैं। फ्यूचर इन द पास्ट, ये एक एग्जांपल हमने पिछले वीडियो में देखे थे, इसमें भी एक रखा हुआ है। अनरियल फैक्ट्स, ऐसे तथ्य जो कि वास्तविक नहीं है, उसमें भी इस वुड का इस्तेमाल होता है। और पास्ट हैबिट, यानी कि पुरानी कोई आदत हो। अब ये एग्जांपल देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, आप क्या पीना पसंद करेंगे। अब जैसे ही हमने ये किसी को कहा तो ये एक रिक्वेस्ट है, पोलाइट रिक्वेस्ट। व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, आप क्या पीना पसंद करेंगे। अब सामने वाले के पास देखिए क्या क्या ऑप्शन है, चाय, कॉफ़ी, कोई ठंडा, कोई लस्सी, कोई दूध। तो जो भी उसकी मंशा है वो बोल के बता सकता है। इसी तरह से ये देखिए फ्यूचर इन द पास्ट, आई सेड दैट, मैंने कहा, आई वुड बाय अ कार, मैं एक कार खरीदूँगा। जब भी मैंने ये कहा था उस वक्त मेरी ऐसी कैपेबिलिटी थी और मैंने इसे इच्छा जाहिर की थी कि मैं एक कार खरीदूँगा। तो अब शायद ना हो, लेकिन जब कहा था तब थी। आई सेड दैट आई वुड बाय अ कार, मैं एक कार खरीदूँगा। यहाँ पर ये वुड है, बाय के लिए वुड, ठीक है। यहाँ पर ये मॉडल का इस्तेमाल है, ये मॉडल का इस्तेमाल है वुड का। अब ये 2 सेंटेंस, ये और ये अनरियल फैक्ट हैं, ऐसे हैं जो वास्तविक नहीं हैं, काल्पनिक है। इफ़ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, आई वुड बाय ए बंगलो, मैं एक बंगला खरीदता। अब धनवान, बंगला खरीदने के लिए आदमी का धनवान होना ज़रूरी है। पहले भी धनवान नहीं थे और आज भी नहीं है। तो पहले नहीं थे तो हम ये कहना चाहते हैं जब हमारे पास, जब मैं अमीर नहीं था और तब मैं, ठीक है, बंगला नहीं खरीदता। लेकिन अगर मैं अमीर होता, इफ़ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, आई वुड बाय अ बंगलो, मैं एक बंगला खरीदता। ये वुड का इस्तेमाल हुआ है बाई के लिए। ये दूसरा देखिए, इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता या अगर मैं तुम होता, आई वुड डेफिनेटली डू सो, तो मैं ये निश्चित रूप से करता, ठीक है। अब इस सेंटेंस में ये डू क्रिया है और ये वुड है, ठीक है। तो डेफिनेटली हमने एक जोड़ा है ताकि हम ये बताना चाहते हैं कि हम ये निश्चित रूप से करते हैं। ही वुड गो देयर, वह वहाँ जाता था, ठीक है। ही वुड गो देयर, वह वहाँ पर जाता था। तो ये पास्ट एबिलिटी है, पास्ट हैबिट है, सॉरी। और अब इसने ये छोड़ दिया है। तो ये एग्जाम्पल्स वुड के थे। ऐसे ही एग्जाम्पल्स आपने सुने भी होंगे, देखे भी होंगे, पढ़े भी होंगे और बुक्स में मिल जाएंगे, न्यूज़ में मिल जाएंगे। तो इनकी ट्राई करें। फिर ये एक मे के कुछ एग्जाम्पल्स दिखे हैं। मे देखिए पॉसिबिलिटी है, कोई संभावना है, या फिर कोई परमिशन दे रहे हैं हम, अनुमति। विश, इच्छा है किसी की कोई, वहाँ पर भी। और इसके अलावा ब्लेसिंग एंड कर्स, यानी किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा है, कोई अच्छी भावनाएं प्रदर्शित की जा रही हैं, या फिर कोई श्राप दिया जा रहा है, श्राप, ठीक है। जैसे कहते हैं कि तुम्हारा ये हो जाए, वो हो जाए, तो ये सुना होगा आपने कभी, तो ये उसके लिए कर्स। देखते हैं 2-4 एग्जाम्पल। ही में बी एंग्री, वह गुस्सा हो सकता है। देखिए मे का इस्तेमाल किया है और बी का मतलब होना, एंग्री का मतलब गुस्सा। तो ही में बी एंग्री, वह गुस्सा हो सकता है, ये एक संभावना मात्र है। इसी तरीके से ये देखिए किशन में कम टुडे, किशन आज आ सकता है। यहाँ पर ये कुछ रह गए हैं कि कौन सा क्या है, चलिए देखते हैं, समझ में आ जाएगा। यू में कम इन, तुम भीतर आ सकते हो। हम सामने वाले को भीतर आने की क्या दे रहे हैं, अनुमति दे रहे हैं, परमिशन। यू में टेक माई कार, तुम मेरी कार ले सकते हो, यहाँ पर भी ये परमिशन है। मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबी उम्र जियो, ये क्या है, एक विश है, एक इच्छा है। मे यू पास द एग्ज़ाम, तुम परीक्षा पास कर लो, भगवान ऐसा करे। तो ये क्या है, ये एक ब्लेसिंग है, एक कर्स है, एक विश है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल मे के हैं। मे का इस्तेमाल पॉसिबिलिटी में कर सकते हैं, परमिशन में कर सकते हैं, विश में, ब्लेसिंग और कर्स में देख सकते हैं, ठीक है। अगली स्लाइड देखते हैं। माइट,
माइट का इस्तेमाल मिनिमम पॉसिबिलिटी, जहाँ पर बहुत ही कम संभावना हो किसी चीज़ की, प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में हो, या फिर रीज़न फॉर एक्ट, काम करने के पीछे का कोई कारण है, वो बताने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ये एग्जांपल्स हैं, देखते हैं। देयर इज़ नो क्लाउड बट इट माइट रेन। आसमान में कोई बादल ना हो फिर भी हम कह सकते हैं कि बारिश हो सकती है। अब बादल है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, एक भी नहीं है, फिर हम संभावना से इनकार नहीं करते हैं। दूर की संभावना है, हो सकता है 2 बूंद ही गिरे, लेकिन संभावना है, तो ये दूर की संभावना है। देयर इज़ नो क्लाउड बट इट माइट रेन, फिर भी बारिश हो सकती है। किशन सेड दैट आई माइट गो टू जयपुर। किशन ने कहा था कि मैं जयपुर जाऊंगा। एक संभावना मात्र सी है, जयपुर जा सकता हूँ, माइट दूर की है। अब ये सैड यूज़ किया, देखिए किशन सैड सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मे का माइट हो गया है, तो यहाँ पर ये पास्ट मे का जो माइट है, इसका एक पास्ट यूज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं, इस बात को समझिएगा, ठीक है। अब देखिए, ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास द एग्ज़ाम। उसने कठिन मेहनत की। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन मेहनत की, सो ताकि वो पास हो सके, परीक्षा पास हो सके। तो यानी कि पास होने के लिए उसने मेहनत की है। तो यहाँ पर पास होने के लिए एक कारण नज़र आ रहा है मेहनत का, कि भाई वो पास होना चाहता है। तो यहाँ पर एक क्या है, रीज़न फॉर एक्ट, ये माइट का यूज़ है, यहाँ पर ये रहा, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल्स और भी मिल जाएंगे, ट्राई करिएगा। अब देखते हैं शुड। ये तो आपने खूब सुना होगा, बहुत जगह मिल जाता है, सुनने को मिल जाता है। तो यहाँ पर ये किस लिए यूज़ होता है, एडवाइस दे रहे हैं, कोई सलाह दे रहे हैं, काउंसिल है कोई, या फिर कोई हमारी ड्यूटी बन रही है, कोई कर्तव्य है कि हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो खूब सुना होगा, हिंदी में मतलब भी चाहिए, देखिए लिखा हुआ है। तो इसके एग्जांपल्स ये हैं, देखिए, यू शुड टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस डेली। तुम्हें ये दवा दिन में 2 बार लेनी चाहिए। अब डॉक्टर ने कोई दवाई किसी को दी हो और ये कहा हो कि सुबह और शाम लेनी है, तो ये एक सलाह है, यू शुड टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस डेली, दिन में 2 बार, ठीक है। ही शुड ओबे हिज पेरेंट्स, उसे अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, आज्ञा पालन करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। तो ये ओबे है, ठीक है। ये देखिए, आई एम इल, मैं बीमार हूँ। आई शुड सी द डॉक्टर, मुझे डॉक्टर से मिलना चाहिए। सी का मतलब देखना। अब देखने का वो मतलब नहीं है कि देखना ही है, खाली देख के थोड़ी आना है। देखने का मतलब ये है कि उससे बातचीत करना और उससे मिलना, उसे अपनी बीमारी के बारे में बताना और उससे सलाह मशवरा करना। इसी तरह से वी शुड नॉट ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स, हमें जो रोड के जो नियम हैं, रोड साइड चलने के, वो नियम नहीं तोड़ने चाहिए। वी शुड नॉट ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स, परिवहन के जो भी रूल्स हैं, ट्रैफिक नियम हैं, उनको नहीं तोड़ना चाहिए। इससे क्या होगा कि अब ये एक हमारी ड्यूटी भी बनती है और कायदा भी है, और अगर इनको तोड़ दिया जाता है तो नुकसान भी होता है, चालान कट जाता है, ठीक है। तो हमें इस बात का ध्यान, ये हमें फॉलो करने की आवश्यकता है, इसलिए शुड है, ये हमारी ड्यूटी है, ठीक है। और देखते हैं एग्जाम्पल, यूज टू, ऑट टू के, ये 2 एग्जाम्पल्स हैं। यूज टू का एग्जाम्पल हमने पहले बात की थी कि ये एक पास्ट हैबिट है, और दूसरा ऑट टू है, ये भी शुड की तरह है और मॉरल ऑब्लिगेशन की तरह। तो यूज टू के एग्जाम्पल्स ये देख लेते हैं, और ऑट टू के ये देख लेते हैं। आई यूज टू गो आउट फॉर ए पिकनिक, ये एक पास्ट हैबिट है, मैं पिकनिक के लिए जाता था, अब नहीं जाता हूँ। जब कभी सुविधा थी तब जाते थे, अब नहीं जाते। तो यूज टू गो। ही यूज टू वर्क देयर इन लेट आवर्स, वह प्राय देर रात्रि के जो घंटे होते हैं काम करता था। कहीं जाते हैं, कोई काम करते हैं और ओवर टाइम करना पड़ जाए, या किसी की हैबिट हो, तो ये कह सकते हैं कि वह देर रात तक काम करता था। ही डिड नॉट यूज टू प्ले हॉकी, वह हॉकी नहीं खेलता था। यहाँ पर देखिए, यूज, ये जो यूज्ड है, यूज टू, इसका हमने नेगेटिव यूज किया है, इसलिए डिड नॉट
यूज़, इसको हमने यूज्ड डी इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि डिड हमने यहाँ इस्तेमाल कर लिया, इसलिए ये सेकंड फॉर्म अब नहीं रखेंगे। और टू, लाइक, शुड, यानी कि शुड की तरह इस्तेमाल हो सकता है। और मॉरल ऑब्लिगेशन, जहाँ पर हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हमें कुछ चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, मानना चाहिए, वहाँ पर इनका इस्तेमाल करते हैं। यू और टू ओबे योर टीचर, तुम्हें तुम्हारे जो टीचर्स हैं उनको ओबे करना चाहिए, उनका आज्ञा पालन करना चाहिए, जैसा वो कहें वैसा करने की कोशिश करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। वी और टू हेल्प नीडी पीपल, हमें आवश्यकता जिन लोगों को आवश्यकता है उनकी मदद हमें करनी चाहिए। वी और टू डोनेट ब्लड फॉर सीरियस पेशेंट्स, जो भी सीरियस पेशेंट्स हैं उनके लिए हमें रक्तदान करना चाहिए। तो ये और टू का एक प्रयोग है, यूज टू का है। देखिए यूज टू और टू में ये टू है, इसी तरीके से ये डेयर जो है और ये नीड है, ये एक विशेष किस्म की चीज़ें हैं, इन पर बातचीत और भी हो सकती है। डेयर के लिए और नीड के लिए हम एक छोटा सा वीडियो और बनाएंगे। इस वीडियो में हमने ये जो मॉडल्स देखे हैं ये हमारे लिए उपयोगी हैं, और एक मॉडल और देखते हैं मस्ट और विल और शैल, ये और देखते हैं। तो इस वीडियो में ये इतने मॉडल्स के प्रयोग हो जाएंगे। देखते हैं मस्ट क्या है, कंपल्सन, जहाँ बहुत ज़रूरी कोई चीज़ हो, रिजल्ट हो सकता है या कोई परिणाम निकला हो, या फिर नेसेसिटी यानी कि आवश्यकता हो, ये देखते हैं। यू मस्ट गो नाउ, तुम्हें अब जाना चाहिए, ठीक है। यू मस्ट गो नाउ, तुम्हें अब जाना चाहिए। जैसे कोई मित्र आया हुआ है और हमें लगता है कि वो अब देर हो रहा है, उसे घर जाना चाहिए, तो हम उसे कह सकते हैं यू मस्ट गो नाउ, तुम्हें अब जाना चाहिए। आई मस्ट बी इन माई ऑफिस, मुझे मेरे ऑफिस में होना चाहिए, मुझे मेरे दफ्तर में होना चाहिए। तो ये क्या है, अब एक ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कोई ऑफिसर है और वो ऑफिस जाने वाला है, उसे अब वो 12 बजे दिन में घर में तो नहीं हो सकता, और अगर है तो बाई चांस ये कह सकते हैं तुम्हें होना चाहिए। तो ये एक तरीके का कंपल्सन है। इसी तरह से ये देखिए, यू मस्ट प्रिपेयर फॉर द गेम, तुम्हें गेम के लिए तैयार होना चाहिए। वी मस्ट नॉट ब्रेक द लॉ ऑफ द लैंड, हमें जहाँ भी हम रहते हैं उसके कायदे कानून नहीं तोड़ने चाहिए। तो ये आवश्यकता भी है, रिजल्ट भी है और कंपल्सन भी है। मस्ट का मतलब बाध्यकारी, ये मस्ट लिखा हुआ है देखिए, बाध्यकारी चाहिए, जहाँ हमें इन चीज़ों को पूरा करना ही होता है। जहाँ कहीं लगे ना ये इधर वाला कुछ देख लीजिएगा, इससे आपको आइडिया हो जाएगा किस लिए हम ये कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। विल और शैल, ये क्या कि प्रॉमिस यानी कि कोई वचन देना हो, वहाँ पर यूज़ करते हैं। कोई थ्रेट, कोई धमकी, या फिर नेसेसिटी यानी कि कोई आवश्यकता है, बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए नॉर्मली विल और शैल का यूज़ हम जहाँ करते हैं वो फ्यूचर टेंस है, लेकिन बदल करके जो यूज़ करते हैं ना, जैसे आई वी के साथ हम शैल यूज़ कर रहे थे, लेकिन अगर उस शैल की बजाय हम विल का यूज़ कर लेंगे तो फिर वो प्रॉमिस हो जाएगा, थ्रेट हो जाएगा, नेसेसिटी हो जाएगा। तो वो एक मॉडल की तरह यूज़ है उसका, ठीक है भाई। एक मूड तो बता ही रहा है ना इस काम का। तो ये जो विल और शैल का ऑर्डिनरी जो इस्तेमाल है, उससे उलट करके जो इस्तेमाल किया जाता है वो मॉडल है। तो देखिए, आई विल सी यू इन द कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूँगा, यानी कि ये हमने एक पक्का डिसीजन कर लिया है विल। अगर ये शैल होता तो एक ऑर्डिनरी फ्यूचर टेंस का एक सेंटेंस होता, लेकिन यहाँ पर विल यूज़ किया, इसलिए हम ये एक मॉडल की तरह है कि मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूँगा। ये आप समझ लीजिए मेरा पक्का डिसीजन है, या फिर ऐसा ही कुछ हो सकता है। ही शैल गो टू दिल्ली, वह दिल्ली जाएगा। यहाँ पर एक फुल स्टॉप छूट गया है, तो आप एज्यूम करिए या लगाइए, ठीक है। दे शैल डू इट, वे इसे करेंगे। अब ये फैसला कर ही लिया उन्होंने कि ये काम वो करेंगे, तो दे शैल डू इट। ही शैल गो टू दिल्ली, वह दिल्ली जाएगा ही। तो ये हैं मॉडल्स के कुछ इस्तेमाल हमने किए। एक छोटा सा वीडियो डेयर और नीड के लिए भी बनाएंगे, उस वीडियो को भी देखेंगे। इस वीडियो को आप बार बार घुमा के देखिए, ट्राई करिए, सेंटेंसेस बनाइए, ठीक है। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।